आज हम छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 की धारा 3 पढ़ेंगे। तो 3 क्या कहती है? इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी। तो नंबर 1 क्या है? शासन के किसी विभाग का तथा शासन द्वारा प्रायोजित तथा स्वामित्व के किसी मंडल तथा या निगम से संबंधित उसके स्वामित्व का कोई वास स्थान। सेकंड है, शासन द्वारा लोकहित में अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से छूट प्रदान किए गए कोई अन्य भवन या भवनों की श्रेणी में जो भी चीज़ आती हैं, तो ये चीज़ें रेंट कंट्रोल एक्ट पर लागू नहीं होंगी। धारा 3 की कोई बात रेंट कंट्रोल एक्ट पर लागू नहीं होती हैं। अब पढ़ते हैं धारा 4। धारा 4 क्या कहती है? टेनेंसी एग्रीमेंट, अविधृति का अनुबंध। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 107 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लिखित अनुबंध करार निष्पादित किए जाने के सिवाय कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी वास सुविधा को भाड़े पर नहीं देगा या नहीं लेगा। रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 के बाद जो भी कोई भाड़े पर देगा या लेगा, तो वे रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग ही भाड़े पर देगा और लेगा। ये लिखित अनुबंध के अनुसार ही रेंट पर देगा या किसी से रेंट पर लेगा। तो ये क्या कहती है? सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसका? इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व जहां अविधृति प्रारंभ हुई हो वहां इसके संबंध में। पहला पॉइंट क्या कहता है इसका? यदि कोई अनुबंध पहले ही निष्पादित हो गया हो तो उसे भाड़ा नियंत्रण के समक्ष दर्ज किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपना मकान रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 से पहले भाड़े पर दे दिया है, तो इसका जो 2011 के बाद अनुबंध भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी के समक्ष कराएगा। सेकंड पॉइंट कहता है यदि कोई अनुबंध करार निष्पादित नहीं हुआ है तो भवन स्वामी और किराएदार उस अवधि से संबंधित अनुबंध लिखित में निष्पादित करेंगे और उसे भाड़ा नियंत्रण के समक्ष यथावत दर्ज कराएंगे। यदि कोई इस एक्ट के लागू होने से पहले कोई अनुबंध नहीं था और एक्ट लागू होने के बाद भवन स्वामी और किराएदार अवधि से संबंधित किराएदारी से संबंध अनुबंध लिखित में निष्पादित करेंगे और वह भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रेट कराएंगे। इसका परंतु क्या कहता है? परंतु जहाँ खंड 1 के अधीन भवन स्वामी और किराएदार संयुक्त रूप से अनुबंध दर्ज कराने में विफल रहते हैं, तो खंड ख के अनुसार अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहते हों तो ऐसे भवन स्वामी और किराएदार पृथक रूप से ऐसी अवधि के बारे में जानकारी दर्ज करा सकते हैं। अब दोनों व्यक्ति ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट ये कहता है कि भाई वो दोनों एक साथ अनुबंध नहीं करा पा रहे हैं, तो वो भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी के समक्ष बारी बारी से अनुबंध करा सकते हैं। इसका तीसरा पॉइंट कहता है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट या उपधारा 2 के अधीन निष्पादन के लिए अपेक्षित प्रत्येक अनुबंध ऐसे रूप विधान फॉर्मेट में होगा तथा ऐसी रीति में एवं ऐसे समय अवधि के भीतर दर्ज कराया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए। तो जैसा भी विहित होगा उसके हिसाब से अनुबंध किया जाएगा। आपको हमारी क्लास कैसे लगी? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।